कैसे हो आप सब? मेरे पास ना बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं, अभी कुछ दिनों में आ रहे हैं रेगुलर। ये कमेंट्स आते हैं कि दीदी आप दूसरी शादी कर लो, या आप बाद में खुश रहोगे दूसरी शादी करके। तो इस तरीके के कमेंट्स आते हैं। तो मैं ये नहीं कहती कि मेरे को उन कमेंट्स को पढ़ के दिल दुखता है। क्यों नहीं दुखता? क्योंकि मुझे पता है कि आप मेरे अच्छे के लिए चाहते हो। आपको ये लगता है कि ना अगर मैं दूसरी शादी कर लूंगी तो उसके बाद मैं थोड़ी थोड़ी इन चीजों से निकल जाऊंगी और अपनी लाइफ में थोड़ी आगे बढ़ूंगी। आप मुझे आगे बढ़ते हुए देखना चाहते हो, मेरे चेहरे पे थोड़ी स्माइल देखना चाहते हो। जो मेरी लाइफ में दुख है, जिसकी वजह से मेरी आंखों में आंसू आ जाते हैं इनको याद करके, तो आप मेरे आंसू ही पोंछना चाहते हो, इसीलिए आप मेरे बारे में ये कहते हो कि आप ऐसा कर लो। लेकिन मैं आज अभी वीडियो पे इस बारे में जिक्र क्यों करने के लिए आई हूँ? मैं इसलिए आई हूँ क्योंकि मेरे साथ ना कुछ नए लोग जुड़े हैं। उनको पता नहीं है, उनको वो एक्चुअली मेरे अच्छे के लिए चाहते हैं, लेकिन मेरे को लगा कि मुझे एक बार ना छोटे सा वीडियो बना के मुझे इस बारे में बात कर लेनी चाहिए, है ना? तो मैं ये कहती हूँ, मुझे सनी से तो बहुत ज्यादा प्यार मिला था, बहुत ज्यादा प्यार मिला था। लेकिन मैंने ना एक जनरल लाइफ जो होती है ना शादी के बाद, वो बहुत ही नजदीक से क्लोजली देख ली है। मैं जनरली बता रही हूँ, मैंने देख ली है। तो उससे मेरे को एक एक्सपीरियंस मिला लाइफ का। एक थप्पड़ कह सकते हो, थप्पड़ खाया मैंने लाइफ का। मैं खा चुकी हूँ थप्पड़, लाइफ का थप्पड़। बहुत ही शायद जिनकी किस्मत खराब होती है उनको खाने को मिलता है टाइम से पहले, या फिर जिनकी किस्मत ज्यादा ही अच्छी होती है उनको भी खाने को मिलता है। मैं तो ये बात बोलती हूँ। क्यों? क्योंकि मैं ये थप्पड़ खा चुकी हूँ, तो मुझे पता है, मुझे दुनिया का समझ में आ चुका है, मुझे दुनियादारी भी समझ आ चुकी है कि क्या चीजें होती हैं। पर जिन्हें नहीं खाया है, वो एक उनकी आंखों के ऊपर एक पर्दा पड़ा हुआ है कि नई लाइफ में ये चीजें इस तरीके से चलती है। वो पर्दा टाइम के साथ पता नहीं कैसे खुल जाता है, धीरे धीरे खुल जाता है, 30-40 साल बाद खुल जाता है ना? ये चीज होती है। तो मैंने अपने लाइफ के इस एक्सपीरियंस से ये चीज सीखी है कि ना शादी तभी करनी चाहिए जब लड़की खुद पे स्टैंड हो, इवन लड़का भी खुद पे स्टैंड हो। एक तो अगर लड़का नौकरी नहीं करता है और पैसा कितना भी हो, माँ बाप के पास कितना भी पैसा हो, कितना भी हो, तब भी उसे तब तक शादी नहीं करनी चाहिए जब तक कि वो खुद पे स्टैंड नहीं करता है। और यही चीज मैं सेम लड़की के लिए बोलती हूँ कि लड़की की खुद की स्टैंड होनी चाहिए शादी से पहले। जब तक वो शादी नहीं करती उससे पहले 6 महीने 1 साल उसने नौकरी कर रखी हो। और दूसरी चीज, लड़की के पास पैसा होना चाहिए, लड़की के अकाउंट में पैसा होना चाहिए। एक सेकंड, अलार्म भरा था वो चल पड़ा। लड़की के अकाउंट में 40-50-60 या लाख रुपए तक पैसा होना चाहिए। मतलब कि जो कि उसके ये है कि वो ना खर्चे, वो बस एक कोने में पड़ा रहे, ये चीज होनी चाहिए। तो होता क्या है कि शादी के बाद ना लड़की के ऊपर भी बहुत प्रेशर आ जाता है, लड़के के ऊपर भी बहुत प्रेशर आ जाता है। लड़की के ऊपर तो 100 तरीके के प्रेशर आ जाते हैं। लड़की की लाइफ तो थोड़ी सी ऐसी हो जाती है, कठपुतली नहीं होती कि सबको खुश भी करना है, सबको खुश करने की भी कोशिश करनी है, सुबह से रात तक खुद को बदलना भी है। पूरी दिनचर्या एक लड़की की बदल जाती है शादी के बाद। शादी से पहले वो कैसे भी सोए, कैसे उठे, कैसे बैठे, अपना थोड़ा घर में अपना मायके में अलग बात होती है। पर ससुराल में क्या होता है शादी के बाद, आपको खड़े होने से लेके बैठने तक, सोने तक, हर चीज का हिसाब किताब देना पड़ता है। आप कितने घंटे सो रहे हो, कितने बजे उठ रहे हो, कितना काम कर रहे हो, और फिर सुनने के बाद भी, काम करने के बाद भी आपको सुनने को मिल ही जाता है, सुनाई देते हैं इनडायरेक्टली कुछ ना कुछ तो चीजें पिन अप हो ही जाती हैं, होती ही है। पर मैंने अपने लाइफ के शादी के एक्सपीरियंस से ये चीज सीखी है कि जैसे कि अगर मान लो आपका मायका स्ट्रोंग ना हो, मेरा मायका स्ट्रोंग नहीं था, मेरा मायका बिल्कुल भी स्ट्रोंग नहीं था। एक होता है ना जो मायका आके खड़े हो जाए या फिर कुछ लगे, सपोर्ट लगे, तो वो मायका स्ट्रोंग ना होना, लड़की अगर मायके में थोड़ी सी वीक पड़ जाए तो ससुराल में भी उसके साथ दिक्कतें ज्यादा हो जाती है। क्योंकि हर कोई आपकी कमजोरी का फायदा उठाने की कोशिश करता है, और आप जब दिखता है कि मायका इतना स्ट्रोंग नहीं है तो ससुराल में भी सुननी पड़ती है, क्योंकि लगता है कि हाँ इनके पीछे ज्यादा सपोर्ट नहीं है इस तरीके से। क्योंकि मेरी मम्मी ने ना, जैसे मेरी शादी हुई थी तो सबके सामने यही कह दिया कि अब जैसे रखे तुझे रखे, अब वही तेरा घर है।
ससुराल ही तेरा घर है, तुझे निभानी है शादी। इस तरीके से मतलब सबके सामने कह दिया था, और कभी कुछ भी इंटरफेयर नहीं करी, कुछ नहीं करी। मैंने एक बार अपने घर पे मायके में बताया था कि ऐसी चीज हो रही है मेरे साथ, तो किसी ने इंटरेस्ट भी नहीं लिया था मेरे मायके वालों ने उस टाइम। पापा जी को कुछ बताया इस बारे में कि इस तरीके से कुछ हो रहा है, तो पापा जी ने भी यही कहा था कि अब ससुराल ही तेरा घर है, जैसे ठीक लगे वैसे उनके अकॉर्डिंग चल, निभा ले, यही चीजें बोली थी। मम्मी को भी बताया तो मम्मी ने भी यही बात बोली थी कि हाँ, अब तेरा ये वही घर है, तुझे वही ढंग से निभाना है। तो मुझे जब पता था कि हाँ मुझे खुद ही निभाना है, खुद ही करना है, जब मेरे पास पीछे सपोर्ट नहीं है, जब ये चीज पता चल जाती है ना ससुराल में सबके सामने, जब मायके वाले बोल देते हैं कि हाँ वो यही तेरा घर है, तुझे ऐसे ही जैसे चले निभाना है, इनके हिसाब से ही चलना है, मतलब इस तरीके से कुछ बोल देते हैं कि नहीं अब हम नहीं, अब वही तेरा घर है, अब तुझे ऐसे करना है, तो ससुराल वालों की ना थोड़े से कंधे चौड़े हो जाते हैं। वो सोचते हैं कि ना नहीं अब तो इसके साथ तो कैसी भी बदतमीजी कर लो, उन्होंने तो खुली छूट दे रखी है मायके वालों ने कि इसके पास मायके का सपोर्ट तो है नहीं। तो ऐसी चीजें 60-70% केसेस में हो जाती हैं, तो मेरे साथ भी हुई थी। तो जब मुझे दिखा कि मेरे मायके से मेरे को कोई सपोर्ट नहीं मिल रहा है, मेरे को पूछने वाला नहीं है, तो मेरे को तो ससुराल में ही निभानी है, जैसे भी निभानी है। तो अच्छा है बुरा है जो चीजें हो रही हैं चुपचाप फेस कर लो, ठीक है, चुप रहो, अपना टाइम निकालना है। पर ऐसा हो जाता है ना फिर भी कि ना इंसान की लाइफ में कि ना ऐसी भी बहुत लड़कियां होती है ससुराल में जो चुप रह के सब कुछ निकाल रही होती है, लेकिन फिर भी उनके साथ कुछ ना कुछ होता रहता है, सुनने को मिल ही जाता है, क्योंकि प्रथाएं इतनी चल रखी है ना, है ना, चल रखी हैं कि इतने तो 30 त्योहारों के नाम पे चीजें चल रखी होती है कि इस पे ये होता है वो होता है, और वो ना हो तो ऐसे ही मुंह बन जाते हैं, ऐसे ही फिर परेशानियां होती हैं। मतलब कोई सीधा थोड़ी बोलता है, कभी आप नोटिस करना, जो ससुराल में रहती हैं लड़कियां उनके लिए मैं कह रही हूँ कि जो उनके क्या होता है कि कभी नोटिस करना उनको पता नहीं चलेगा, लेकिन होली दिवाली करवा चौथ त्योहारों के आसपास ना घर में थोड़ी टेंशन ज्यादा बढ़ेगी, ज्यादा बढ़ती है, कम नहीं होती। खुशियां कम होने, ज्यादा बढ़ने की बजाय थोड़ी कम होती है, उन दिनों हो जाती हैं। क्यों होती है वो कम? क्योंकि अंदर ही अंदर ना उनको भी लग रहा होता है, सबको लग रहा होता है कि हाँ हमारी, हमें पूछा नहीं, मतलब एक ये भी ना सारी चीजें ऐसी बन चुकी हैं, इज्जत के ऊपर बात बन जाती है। मतलब अगर 30 त्योहारों पे जैसे कुछ सामान ना आए, चीजें ना आए, मिठाइयों के साथ कपड़े कुपड़े ना आए, पैसे ना आए, थोड़े बहुत जो चीजें होती हैं, जो बना रखी है रीति रिवाज के नाम पे चीजें बना रखी हैं, अगर वो चीजें पूरी ना हो ना, तो चाहे उसकी जरूरत ना हो, ससुराल में इतना पैसा हो भर भर के रखा हो, लेकिन लाखों रुपए की तो गाड़ियों में घूम रहे हो, इतना पैसा हो भर भर के, लेकिन वो पता नहीं क्या 4-5 हजार के चीजों से क्या हो जाता है, पता नहीं, समझ नहीं आता, मेरे को तो आज तक समझ नहीं आया कि उन चीजों से घर में, अपने घर में क्यों टेंशन करनी, मतलब सामान के ऊपर क्यों टेंशन रखनी। पर वो बात ही हो जाती है, सामान की नहीं रहती बात, वो हो जाती है इज्जत की। उनको लगता है ससुराल वालों को कि मायके से अगर दिवाली होली पे चीजें नहीं आ रही तो इसका मतलब हमारी इज्जत कम हो रखी है। हमें समझते नहीं है कुछ, हमारे ऊपर कुछ वो नहीं समझते हैं चीजें कि हाँ कि ये चीज की ऐसे होता है। तो इस वजह से ना एक लड़की को बहुत ज्यादा सफर करना पड़ जाता है शादी के बाद, बहुत ज्यादा करना पड़ जाता है। क्यों? क्योंकि और लड़के को भी करना पड़ता है, इस चीज की वजह से दोनों ही पिसते हैं फिर, अगर उनका खुद का स्टैंड ना हो तो। उनका जब खुद का स्टैंड नहीं होता ना लड़का लड़की का, या तो स्टैंड इतना हो कि हाँ अपना खुद का मतलब कुछ अलग कर सके, जब खुद का स्टैंड कम होता है ना, तो सुननी पड़ती हैं, हर 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 जगह सुननी पड़ती है। मैं ससुराल की क्यों बात करूं, अगर लड़की का लड़के का कहीं स्टैंड ना होना तो उसको अपने माँ बाप की भी सुननी पड़ती है, माँ बाप की भी सुननी पड़ेगी। मेरे विहान का स्टैंड नहीं होगा तो मैं भी इसको क्या पता दो बातें सुना दूं, ये ह्यूमन नेचर है, ये नेचर है ह्यूमन नेचर कि लोग ऐसे ही होते हैं। तो ये चीजें होती हैं और बहुत ज्यादा होती है, और ये चीज जब इतनी ज्यादा हद से ज्यादा बढ़ जाती है ना, तो दिल में आ जाता है कि यार शादी करनी नहीं चाहिए थी। शादी क्यों करते हैं हम? शादी हम इसलिए करते हैं कि हमारा लाइफ अच्छी होए, शादी के बाद हमारी लाइफ की दिक्कतें कम होए, हमें एक पार्टनर मिले जिसके साथ हम अपनी दिक्कतें बातें शेयर कर सके, हम प्यार कर सके, हम अच्छा लाइफ जी पाए। इसलिए थोड़ी करते हैं कि अपनी प्रॉब्लम्स 20 की जगह 100 पे ले आए, दिक्कतें और बढ़ा दें अपनी लाइफ की। तो अगर लाइफ की दिक्कतें शादी के बाद हमारी कम होने की बजाय बढ़ रही हैं, तो फिर हम क्यों करें शादी? हम ऐसे ही सिंगल ही रह सकते हैं, फिर हमें शादी करनी क्यों है? शादी तो हम इसीलिए करते हैं ना कि हमारी लाइफ आसान होए। आसान होनी भी तो चाहिए ना शादी के बाद, कॉम्प्लिकेटेड करने के लिए क्यों कोई शादी करेगा?
पर लाइफ में कॉम्प्लिकेट हो जाती है लाइफ, हर तरीके से कॉम्प्लिकेशंस बढ़ती हैं। जिस तरीके की ये फिल्मों में दिखाते हैं ना जिंदगी, लाइफ में हीरो हीरोइन मिलते हैं और एंड में हैप्पी एंडिंग हो जाती है, वरमाला डाल लेते हैं और एक आफ्टर लाइफ मतलब कहते नहीं है उसके बाद हमेशा खुश रहे, वो लाइन लिख के बॉलीवुड वाले बेवकूफ बना देते हैं हम जैसे लोगों को, नॉर्मल लोगों को जो थोड़ी फैंटेसी में चले जाते हैं। तो वो चीजों पे हम बेवकूफ बनते हैं। तो एक्चुअल में सच्चाई वो नहीं होती ना जो बॉलीवुड की फिल्मों में देखने को मिलती है। एक्चुअल सच्चाई ये होती है कि होली दिवाली पे एक चीज ऊपर नीचे हो जाए तो घर में झगड़े कलेश हो जाते हैं, बहुत ही ज्यादा हो जाते हैं, टेंशन्स बढ़ जाती हैं, बहुत सी चीजें होती है। मतलब इवन एक लड़की ना उठा के ना फ्रिज में से कुछ खा भी रही है ना, कुछ खा पी रही है, वो भी बड़े बुजुर्गों की इज्जत के ऊपर बात बन जाती है, उनसे पहले कैसे खा लिया। मतलब इज्जत देखो ना, मतलब बड़े बुजुर्गों की क्या, मतलब एक लड़की आपकी बेटी भी तो खाती है ना सुबह उठ के, अगर बहू खा लेगी तो उससे इज्जत और उसके ऊपर बात कैसे आ सकती है कि इज्जत मान मर्यादा के ऊपर बातें ले आते हैं। मतलब कि एक लड़की तब तक 11-12 बजे रोटी खाए, पहली रोटी 1-1 बजे खाई, ये सोच के कि जब तक उसके सास ससुर रोटी नहीं खा लेंगे तब तक वो कैसे खा सकती है, चाहे वो भूखी रहे, चाहे वो प्रेग्नेंट हो, चाहे उसका जी खराब हो रहा हो, चाहे उसको भूख लग रही हो, तब भी बाद में रोटी क्यों खाए, वो सबसे ज्यादा पहले खाए। तो इस बात पे क्यों झगड़े हुए, क्यों हुए। मैं सबकी बात नहीं कर रही हूँ, मैं जनरल बात कर रही हूँ। ये चीजें हर जगह नहीं होती हैं, हर कहीं बहुत सी जगह होती है जहाँ बहू को बेटी बना के रखा जाता है, बेटी ही मानते हैं। क्योंकि कईयों के लेकिन घरों में जिनके बेटियां नहीं होती ना, तो वो तो ये कहते हैं कि बहू ही हमारी बेटी है, हम बेटी बना के रखेंगे। पर कई जगह ऐसा भी हो जाता है जहाँ पे खुद की बेटी नहीं होती तो बहू का दर्द भी नहीं दिखता, नहीं दिखता दर्द। क्योंकि जब खुद की बेटी पे दर्द पड़े तभी तो समझ में आए ना बहू का दर्द क्या है, क्या वो देख रही है, क्या फेस कर रही है। तो मेरे साथ ना, मैं तो वैसे जनरल बता रही हूँ, ये चीजें देखने के बाद मैंने बहुत नजदीक से शादी को देखा है, बहुत नजदीक से। तो हाँ, एक पार्टनर का जो प्यार होता है वो तो बहुत प्यारा लगता है, बहुत अच्छा लगता है, लेकिन उस वो जो पूरा पैकेज होता है ना जो आपको मिलता है उसके साथ, उसमें उसको देख के मेरा दिल दहल चुका है, सच में दहल चुका है। मेरे को ऐसा डर लगता है, मेरे को लगता है कि नहीं यार, फिर से वही लाइफ चली हो जाएगी, वही चीजें होती हैं। मतलब एक पहली चीज तो मैं ये तो मतलब आप लोग तो शायद यही सुनना चाहते होंगे ना मेरे से, मैं ये बात बोलूंगी कि नहीं मैं सनी से बहुत प्यार करती हूँ, बहुत प्यार करती हूँ, उसके अलावा किसी और को देख नहीं सकती, सुन सोच नहीं सकती, इसलिए मैं शादी नहीं करूंगी, यही सुनना चाहते होंगे। तो हाँ, ये बात भी सच है, ये बात भी सच है, मैं सनी के अलावा किसी और लड़के को इमेजिन ही नहीं कर सकती हूँ। मतलब इमेजिन ही नहीं कर सकती हूँ किसी और को, मतलब वो जो जगह मैंने सनी को दी थी आज के टाइम में तो मैं इमेजिन नहीं कर सकती हूँ। मैं मेरे दिल में ऐसा, मतलब आप लोगों को लगता होगा सनी चले गए, पर मेरे को ऐसा लगता है अभी भी मेरे साथ है, क्योंकि मेरे दिमाग में, मेमोरी में, दिल में वो है, इस टाइम भी है, मेरे लिए वो जिंदा है इस टाइम भी। पर रीजन शादी ना करने के यही है क्योंकि मैं अब अपनी लाइफ को सोसाइटी को देना चाहती हूँ। एक जिंदगी खुद के लिए नहीं, दूसरों के लिए भी जीनी चाहिए। तो अगर मेरी लाइफ से मेरा पार्टनर चला गया है लाइफ से, तो अब मैं अपनी लाइफ को दोबारा वो मौका नहीं देना चाहती। मैं अपनी लाइफ को मौका जरूर दे रही हूँ, मैं देने लग रही हूँ, पर मैं कुछ और काम करना चाहती हूँ अपनी लाइफ में आके। मैं कुछ सोशल वर्क करना चाहती हूँ, लोगों के लिए कुछ अच्छा करना चाहती हूँ अपनी लाइफ में अब आगे, धीरे धीरे कैसे भी। चाहे मैं नहीं कहती कि मैं कोई बड़ा काम करके निकलूंगी यहाँ से, लेकिन मुझे छोटे छोटे काम करने हैं, और वो छोटे छोटे काम भी मैं अगर शादी कर लूंगी तो मैं कर नहीं पाऊंगी, बहुत मुश्किल है कि मैं कभी कर पाऊँ। वैसे करनी भी नहीं है मुझे शादी वादी, पर जैसे मैं गरीब बच्चों को पढ़ाती हूँ, इस टाइम फ्री में पढ़ाती हूँ, मेरे पास आते हैं स्टूडेंट्स, तो इसी टाइप का जैसे सोशल वर्क, जैसे मैं अभी मन में मेरे बहुत चीजें आती है कि मेरे पास थोड़ा से पैसे हो, उसके बाद जैसे खाना वाना बनाऊं या कुछ और, मतलब ऐसा काम करूं जिससे किसी और को भी अच्छा फायदा हो। तो इस तरीके का जो चीजें मैं सोशल वर्क में जाना चाहती हूँ आगे लाइफ में। अपनी 28 साल की हूँ, अगले 20-30 साल मैं अपने समाज को देना चाहती हूँ, अपने इंडिया के लिए कुछ अच्छा करना चाहती हूँ। कैसे करूंगी वो मुझे आज नहीं पता, अभी मुझे कुछ भी नहीं पता मैं कैसे क्या करूंगी, लेकिन मैं करूंगी जरूर। इतनी डेडिकेशन है मुझ में, इतनी हिम्मत है, और करूंगी, जरूर करूंगी, कुछ ना कुछ इतना जरूर करके जाऊंगी कि किसी की लाइफ को थोड़ा सा अच्छा बनाकर जाऊंगी।
बस ये कहूँगी, बनाऊंगी मैं। तो यही रीजन था बस। अभी मेरा भी बाबू है, ये जाग गया है। आओ बेटा आजा, आजा मेरे मुन्ना आजा। शादी मेरे लिए नहीं है, मेरी जैसी मैं अब नहीं कर सकती इस चीज में, कभी नहीं पढ़ सकती। प्यार है, सनी के प्यार के सहारे में जिंदगी निकाल सकती हूँ, जी सकती हूँ, पर अब वो चीजें दोबारा नहीं आ सकती मेरी लाइफ में। नहीं मेरे मुन्ना, बच्चा तो है मेरे पास, सहारा ही चाहिए होता है जिंदगी में कोई ना कोई। ये बन जाएगा, विहान बन जाएगा मेरा सहारा, 20 साल बाद बन जाएगा, बनेगा ना। अरे मम्मा तू क्या कहती है 20 साल बाद? मैं तो ले अभी 10 साल का होते ही बन जाऊंगा। बस बाबू, चलिए अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए। और मेरे ऊपर छू छू कर दिया इस बदमाश ने, अभी सो के उठा है ना, कर देता है। चलिए बाय बाय, टेक केयर।